चौरा डबल मर्डर केस की गुत्थी सुलझाने में 37 दिन बाद भी गोरखपुर पुलिस नाकाम रही है। आपको बता दें कि डबल मर्डर केस से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। वहीं उसकी मृतका की एक बेटी जो मुकदमे में वादी है, उसने प्रेस वार्ता करके गोरखपुर पुलिस पे गंभीर आरोप लगाया था। उसने ये भी कहा था कि मैंने जो भी बयान दिया था वो पुलिस के कहने पे दिया था और पुलिस लगातार मेरे ऊपर बयान बदलवाने का कार्य कर रही है। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता में बाकायदा उसने एक तस्वीर भी दिखाई थी जिसमें उसके गाल पे कुछ चाटे का निशान था। उसने ये भी कहा कि ये निशान जो है पुलिस के द्वारा दिया गया है, पुलिस लगातार मुझे टार्चर कर रही है। हालांकि पीड़ित परिवार ने ब्रह्मभोज कार्य करने से भी मना कर दिया था। पीड़ित परिवार का साफ कहना था कि जब तक मुख्य आरोपी पुलिस के गिरफ्त में नहीं आ जाता तब तक हम लोग ब्रह्मभोज का कार्य नहीं करेंगे। उसके बाद भी गोरखपुर पुलिस में कोई दबाव नहीं बना और 37 दिन बीत जाने के बाद भी गोरखपुर पुलिस खाली हाथ है। एक बड़ा सवाल उठता है कि शुरू में केस में जिस तरह से तेजी दिखाया गया, इस घटना को लेकर खुद पुलिस अधीक्षक उत्तरी व सीओ चौरी चौरा मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगभग 10 से ज्यादा लोगों को उठा के पूछताछ किया गया, यहाँ तक कि बेंगलोर से लेकर मुंबई तक इस नेटवर्क को जोड़ा गया। हालांकि तमाम ऐसे 10 से ज्यादा लोगों से पूछताछ किया गया। ये भी दावे किए गए कि पुलिस इस तह तक पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक सच्चाई यह है कि 37 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस इस मामले में खोल पाने में नाकाम साबित रही है। एक बड़ा सवाल पुलिस या सिस्टम पे उठता है कि इतने दिन बीत जाने के बाद इतनी बड़ी घटना को आखिर पुलिस खोलने में क्यों इतना कोताही बरत रही है। कहीं न कहीं ऐसा माना जा रहा है कि क्या कहीं कुछ राजनीतिक दबाव भी हो सकता है या एक जाति विशेष को लेकर जिस तरह से इस समय राजनीतिक पारा गर्म है, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि पुलिस फूक फूक के कदम उठा रही है। शुरू में तो चर्चाएं थी कि पुलिस किसी दबाव में आने वाली नहीं है, लेकिन इतने दिन बीत जाने के बाद अब ऐसा लग रहा है कि राजनीतिक दबाव के चलते ये घटना ये कहीं न कहीं राजनीति का शिकार ना हो जाए और ये घटना राजनीति की भेंट न चढ़ जाए। हालांकि मृतका की एक बेटी जो मुकदमे में वादी है वो आज भी ये कह रही है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है वही मुख्य आरोपी है और उनको परिवार के लोगों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। लेकिन अब सवाल ये उठता है हत्या में प्रयुक्त किए गए आला कत्ल असलहा भी नहीं बरामद हुआ। हालांकि मोबाइल कुछ दिन बाद खेत में चालू हालत में मिला था, लेकिन इस सारी घटनाओं के बाद भी उस दिन से बाद से आज तक गोरखपुर पुलिस कुछ भी बोल पाने में नाकाम साबित हुई। पुलिस ने कभी इस मामले में कोई ऐसा तथ्य निकाल के सामने नहीं लाया जिससे माना जाए कि पुलिस इस घटना को खोलने में गंभीरता दिखा रही है।